सकते और फिर हम ब्रादर मुल्क हैं और हमारा रिश्ता ये है कि हमने 40-45 साल एक दूसरे को सहारा दिया है और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि हमने अपने भाइयों को अपने दिल में जगह दी है, अपनी मार्केटों में जगह दी है, अपने घर में जगह दी है। और अगर चंद लोगों के इक़दामात के नतीजे में कोई बैड टेस्ट पैदा हुआ वो कर जाएँ। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि फ़ौजी ऑपरेशन की हम मुखालिफत करते हैं और ये बात हुकूमत ने भी और फ़ौज ने भी वाज़ेह की कि ये कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात हैं। और हमें इसमें एक पेशरफ्त ये महसूस हुई थी कि जब बन्नू में एक वाक़या हो गया और उसके बाद जब जरगा बना और इस जरगे में फ़ौज भी थी, हुकूमत भी थी, अपोजिशन भी थी और वहाँ के लोग भी थे और प्रोफेसर इब्राहिम साहब की क़यादत में एक अच्छी तरीके से चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ी, तो हमें ये तवक्को हो रही थी और अभी भी है कि मामलात को इसी तरीके से हल कर लिया जाए तो शायद बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो हम ये समझते हैं कि पैसा अगर है तो इसको फ्रूटफुल चीज़ों में इस्तेमाल होना चाहिए। फ़ौजी ऑपरेशन वाले इक़दामात करके तो आप अमन कभी भी कायम नहीं कर सकते। अलबत्ता अमन व अमान कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और उसके लिए वो पैसा लगाए भी और पैसा दिखाए भी कि कहाँ खर्च हो रहा है। ये बताएं कि अपोजिशन जमातों को इस वक्त तहरीक की ज़रूरत है, इस तरह पहले PDMA की सूरत-ए-हाल भाईजान एक मिनट खामोश जी। सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं है हुकूमत की जानिब से जिस तरह बिजली के बिल और दीगर इशूज़ हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि अपोजिशन इस वक्त मुश्तरका तौर पर कोई ऐसी तहरीक या कोई ज़रूरत तो होती है इस बात की कि अपोजिशन अगर सही जेन्युइन इशू के ऊपर खड़ी हुई है तो मुत्तहिद होकर काम करे। लेकिन यहाँ अपोजिशन क्या, एक ही जमात में 4-4 बातें चल रही होती हैं, तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे। और ये अलमिया हमारा रहा ही ये है कि माजी में भी जो इत्तेहाद बनते रहे उन इत्तेहादों में लोग अपने रास्ते बदल देते थे और उसके नतीजे में कोई मुशर्रफ के साथ डील कर लेता था और मामलात ख़राब हो जाते थे और कोई जो है वो NRO लेता था और मामलात ख़राब हो जाते थे। सब मिलकर फैसला करते थे कि बायकॉट करेंगे, लेकिन फिर सब कूद पड़ते थे इंतखाब में और जमात इस्लामी उसूल पर खड़ी हो जाती थी। तो पार्टियों में जो ये अपने वादों को वफा न करने का ट्रेंड है और साथ चलते चलते अपना रुख बदल लेने का ट्रेंड है, या अभी तो अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और जिस वक्त डील हो जाए तो अपोजिशन बहुत अच्छी हो जाए, तो ऐसे किसी भी इत्तेहाद के नतीजे में तो नुकसान होगा ना, कॉज को भी नुकसान होगा। तो जमात इस्लामी ने बस एक उसूली फ़ैसला कर लिया है कि हम आवाम के साथ इत्तेहाद करके, नौजवानों से इत्तेहाद करके, मज़दूर किसानों से इत्तेहाद करके इंशाअल्लाह जो इशूज़ हैं पाकिस्तान के अवाम के उनको टेकअप भी करेंगे, उनकी लीडरशिप भी करेंगे और उसके लिए जितना इसार कुर्बानी हो सकती है वो देंगे। तो मेरा ख्याल है ये इत्तेहाद ज़्यादा पायदार है बजाय इसके कि उन सहारों पे चला जाए कि वो सहारे हैं ही नहीं और कोई एक टेलीफोन कॉल पे ढेर हो जाए और कोई जो है वो किसी मराद या किसी उनकी डील हो जाए तो वो उससे जो है वो रास्ता हटा ले। तो मेरा ख्याल है अपने अपने प्लेटफॉर्म से करें। जिनको भी ये शौक़ है कि वो कोई अपोजिशन करना चाहते हैं, पहले वो अपनी अपोजिशन करके तो दिखाएँ। जो इत्तेहाद बने हुए हैं उन्होंने अब तक क्या किया है, कितने महीने गुजर गए। तो लिहाजा मज़ीद किसी नई इसमें जो है वो रिक्रूटमेंट के बजाय जो लोग जो अपने सिस्टम का काम कर रहे हैं वो अपना काम करें और करके दिखाएं।